तो फ्रेंड्स, हम एक इंस्ट्रक्शन आई थी जीएसटी डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर है 03/2025। ये इंस्ट्रक्शन आई थी 17 अप्रैल 2025 में। इसमें डिपार्टमेंट ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में जो इश्यूज आ रहे थे और जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे थे लोग, उसके बारे में बताया है कि जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का REG 01 फॉर्म फाइल कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म्स की जो है वो कम से कम कर दी है कि आपको जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो इसमें इन्होंने जो फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है और उसको कैटेगरी वाइज डिफरेंट उसमें डिवाइड किया है। आइए इसको एक 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 करके हम डिस्कस कर लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इन केस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपका ओन प्रमाइसेस है तो आपको उसमें सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। आपको प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट चाहिए, म्यूनसिपल खाता कॉपी चाहिए, या आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए ओनर का। अगर आपकी खुद अपनी प्रमाइसेस है तो इस केस में आपको सिर्फ एक इनमें से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लगाना है और उसके बेस पे आप अपना जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने बता दिया है, क्वेरी शुड नॉट बी रेज बाय ऑफिसर सेकिंग ओरिजिनल कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। इसकी ओरिजिनल कॉपी भी ऑफिसर मांग नहीं सकता है। अगर ये कोई भी एनी डॉक्यूमेंट अपलोडेड ऑन द पोर्टल विल बी सफिशिएंट। डिपार्टमेंट ने बता दिया कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं एनी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, तो ये सफिशिएंट प्रूफ है कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए। अगर मान लीजिए जिस प्रमाइसेस में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं वो अगर रेंटेड है, तो रेंटेड के केस में इन्होंने बोला है कि या तो आप वैलिड रेंट एग्रीमेंट दे दीजिए, लीज एग्रीमेंट दे दीजिए अलोंग विद एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसके अलावा कुछ और एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए। वो क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल, वही जो पॉइंट 1 में हमने बताया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स या म्यूनसिपल खाता कॉपी। ये आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ लगानी है अगर रेंट एग्रीमेंट है तो। ये अगर आप लगा देते हैं तो उसके बेस पे भी ये प्रूव हो जाता है कि ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे रखी है और साथ में उसने अपने डॉक्यूमेंट भी लगा दिए हैं। पहले डिपार्टमेंट वाले पैन नंबर, आधार कार्ड, फोटोकॉपी, फोटोग्राफ ऑफ ओनर सब कुछ मांगते थे। अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको रेंट एग्रीमेंट और साथ में ये तीनों डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट लगाना है। उस केस में भी आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए जो आपका रेंट एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में डिपार्टमेंट ने ये बोला है, अगर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ लगाना है अलोंग विद द एक्सेप्टेंस द डॉक्यूमेंट वैलिड प्रूफ एंड नो एडिशनल डॉक्यूमेंट शुड बी सॉर्टेड। तो डॉक्यूमेंट के जो रेंट एग्रीमेंट है जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके साथ आपको एनी ऑफ द जो अबव लिस्ट है उसमें से आपको एक डॉक्यूमेंट और प्रोवाइड करना है। अगर डॉक्यूमेंट है तो कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने किसी रिलेटिव से किसी ओन प्रमाइसेस जो आपके रिलेटिव या स्पाउस की है उसमें अगर आप कर रहे हैं, तो उस केस में सिर्फ आपको एक कंसेंट लेटर और साथ में एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट में आपको सेम प्रॉपर्टी रिसिप्ट, म्यूनसिपल खाता कॉपी या एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी देनी है। अगर शेयर्ड प्रोमाइसेस हैं तो उस केस में भी आपको शेयर्ड प्रोमाइसेस के केस में भी आपको रेंट एग्रीमेंट की कॉपी और साथ में सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्यूनसिपल टैक्स की कॉपी, ये सब आपको प्रोवाइड करनी है फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपके आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है, रेंट एग्रीमेंट इज नॉट अवेलेबल, इन केस द रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट इज नॉट अवेलेबल, तो उसमें आपको एक कंसेंट लेटर साथ में ये देना है। एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, ओनर का एक कंसेंट लेटर या एफिडेविट बोल सकते हैं, वो आपको साथ में एक लगा के देना है। इससे भी आपका हो जाएगा।
अगर रेंट और स्पेशल प्रोमाइसेज और जिसमें रेंट एग्रीमेंट भी अवेलेबल नहीं है, उस केस में आपको एफिडेविट देना है और साथ में एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्यूनसिपल खाता कॉपी या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ये आपको देनी है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के बारे में डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो आपको सिर्फ पार्टनरशिप डीड की कॉपी, एनी वन ऑफ द पार्टनरशिप डीड की कॉपी देनी है। आपसे नो एडिशनल डॉक्यूमेंट लाइक ये सब नहीं मांगे जाएंगे अभी। उद्यम, एमएसएमई सर्टिफिकेट, शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस, ये अब आपको देने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आपकी सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या लोकल अथॉरिटी ये सब है, तो इस केस में भी सिर्फ आपको इनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपलोड करना है। जो प्रोसेसिंग है इसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट कर देंगे, ये डिपार्टमेंट वाले केयरफुली स्क्रूटनाइज करेंगे और अगर ये डॉक्यूमेंट क्लियर हैं तो 7 दिन के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी, वेयर द एप्लीकेंट फॉल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, अगर कुछ कंडीशंस हैं जिसके केस में ये 30 दिन तक जा सकता है आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन, जिसमें फिजिकल वेरिफिकेशन का कंपल्शन है। अगर आपका जो आधार कार्ड है वो फ्लैग हो गया एज अ रिस्की ऑन द कॉमन पोर्टल, आपको फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कंपलसरी और आपको 30 डेज के बाद मिलेगा फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद। अगर आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो फिर आपका 30 डेज और फिजिकल वेरिफिकेशन कंपलसरी है। और जहाँ पे ऑफिसर को लगता है इज डीम फिट, फिजिकल वेरिफिकेशन कंपल्सन है विद द अप्रूवल ऑफ द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, उस केस में भी आपका 30 डेज आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन मिलेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन जो आपको देगा ये आपको एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द 30, ये आपको करेगा। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए बोलेगा फिजिकल वेरिफिकेशन की 30 दिन खत्म होने से 5 दिन पहले इनको सब कुछ करना पड़ेगा। ये जीपीएस पोर्टल फोटोग्राफ्स के लिए बोल सकते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा इस केस में। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मैच नहीं करता है या आधार लिंक या पैन कार्ड में कोई कैंसिलेशन ये है तो उसमें आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन इन्होंने दे दी है, 30 दिन या 7 डेज या 30 डेज, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर इनमें से कोई और अदर डॉक्यूमेंट इसके अलावा कोई मांगता है ऑफिसर तो उसको डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी बिफोर बिफोर सीकिंग दैट एडिशनल डॉक्यूमेंट, कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट से मांगने से पहले। और उस केस में आपको ये नोटिस इशू करेंगे 7 डेज का कि आपको 7 डेज के अंदर आप फाइल कर दीजिए। ये बाकी इन्होंने अपना प्रोसीजर दे रखा है कि अगर आपको नोटिस इशू करते हैं फिर आपको उसका रिप्लाई सबमिट करना है। तो मेनली जो इसमें क्रक्स है वो यही है कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है आपको 7 से 30 दिन के अंदर मिल जाता है। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इस इंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड किए गए हैं, अगर हम वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ फाइल कर देते हैं अपने टाइम पे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइमली मिल जाना चाहिए। तो आप अब यही होप करते हैं कि इसके बाद जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसेस इजी हो जाएगा और इंडस्ट्री को जल्दी से जल्दी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा टू डू देयर बिजनेस। थैंक्स थैंक्स दिस इज फ्रॉम माय साइड। I hope you like the video. Kindly subscribe my channel and also like my videos.